प्रकृति का जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं हम प्रारब्ध, वह फिक्स है। उसको कोई ज्योतिषी, कोई पुजारी, कोई संत, कोई महात्मा, यहाँ तक कि जो प्रारब्ध था उसका भोग भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को भी करना पड़ा है। स्वाति, प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। कैसा रहने वाला है सर? तो जो 19 मार्च तक की स्थिति है वह बहुत अच्छी मेष राशि के लिए रहने वाली है। जो है उन्नति के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन इत्यादि मिल सकते हैं। जब हम ये सारी प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो हमें किस राशि के हिसाब से, क्योंकि 3 राशियां होती हैं जहाँ तक मैंने सुना है, तो किस राशि के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस को लेना चाहिए? जैसे किसी को अगर जन्म तिथि डिटेल नहीं पता है तो वह विपरीत परिस्थिति में अपनी नाम राशि, नाम अक्षर की राशि का भी गणना कर सकते हैं, उसके अनुसार यह राशिफल देख सकते हैं। जैसे 33 साल के बाद या 35 साल के बाद में आपकी जो लग्न राशि होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है, ऐसा होता है? चंद्र राशि ही सबसे प्रधान होती है सूक्ष्म गणना के लिए। देखिए, वृषभ राशि शुक्र प्रधान है, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में। जो जब हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं तो ये कितने % तक हर एक पर्सन टू पर्सन वो कर जाती होंगी, रिलेट कर जाती होंगी? मुझे लगता है 60 से 70% तक एक्यूरेसी लाता है। जो ज्योतिष पर भरोसा नहीं कर रहा है वही मूल रूप से वास्तविक भरोसा कर रहा है। देखा जाए तो भविष्य बनता है जब प्रारब्ध और कर्म, भाग्य तीनों मिलते हैं, तब आपका भविष्य बनता है। और इन तीनों की गणना जो करता है वह ज्योतिष व्याकरण है। तो हमारी जो गणना है वह भविष्य को लेकर घटनाओं की होती है और उनसे आप कैसे बचें उसके लेकर के भी हम बताते हैं। तो ज्योतिष जो है वह कोई डराने की चीज़ नहीं, ज्योतिष ऐसी चीज़ नहीं कि आपके गोद में ला करके सक्सेस को डाल देगा। हाँ, ज्योतिष उस सक्सेस तक पहुंचने की सीढ़ी बता देगा, उस पर चलना ना चलना आपके भाग्य या प्रारब्ध का हिस्सा है और वही निर्धारित करेगा कि आपको वह मिलेगा या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका SRT ओरिजिनल्स पर। मैं हूं स्वाति राय तिवारी और यहाँ आप सुनते हैं असली लोगों की असली बातें। और आज जैसा कि आप जानते हैं साल खत्म होने को जा रहा है। हर किसी को इंतजार है कि नए साल कैसा होने वाला है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार दर्शकों। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी। 2025 जो था, बहुत लोगों ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी, मंगल का साल है, बहुत बुरा होगा, और हुआ भी जी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। हमने देखा कि बहुत बाढ़ आई है जी। तरह तरह की बर्बादियां हुई हैं। 2026 कैसा रहने वाला है सर? स्वाति जी, सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा वंदन है और अग्रिम शुभकामनाएं नववर्ष की आपको भी और दर्शकों को भी। आपने कहा कि लोगों ने कहा 2025, लोगों ने कहा मंगल का वर्ष है, अग्निकांड हो गया, अग्निकांड से ज्यादा जल प्रलय हो। एक जो है एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ कि लोग चिल्लाने लगे, अलग अलग पोस्ट डालने लगे, सोशल मीडिया पर छाने लगा मंगल वर्ष है, लेकिन उससे ज्यादा जल प्रलय हुआ। तो क्या मंगल का, अग्नि का तत्व जल प्रलय करा सकता है? पहली चीज कि ज्योतिष में और गणना में बहुत अंतर है। इस प्रकार से सिर्फ डरा करके लोगों को भ्रमित करना सोशल मीडिया पर बहुत आसान है, लेकिन जब ज्योतिष विद्या की मूल की गणना हम करते हैं तो उसमें पता चलता है कि वह वास्तविक में वर्ष है कैसा। दूसरी चीज, 2026 दो तरीके से गणना होती। अब क्योंकि बहुत लोग जो है अंक ज्योतिष से वर्ष के मूलांक को लेकर के गणना करना शुरू कर देंगे, तो उसके अनुसार 2026 एक का मूलांक आएगा, यानी सूर्य का मूलांक आएगा। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। 19 मार्च को जो सनातन नव संवत्सर है 2083 वह लग जाएगा। नया वर्ष, नया संवत्सर लग जाएगा। सनातन की परंपरा के अनुसार प्रतिपदा तिथि को हम पहले दिन नवरात्रि के साथ ही हम नववर्ष मनाते हैं। मेरे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जब हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं, ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं कि हर एक राशि के लिए, तो ये कितने % तक हर एक पर्सन टू पर्सन वो कर जाती होंगी, रिलेट कर जाती होंगी सर? देखिए स्वाति जी, जो हम सामान्यतः चंद्र राशि की गणना करते हैं, अब इसमें कितने करोड़ों लोग इस राशि में जन्मे हुए होंगे, तो ऐसी अवस्था में यह सामान्य गणना है। सामान्य गणना का अभिप्राय है कि हम चंद्रमा को
उस राशि में रख करके या उस राशि से चंद्रमा की स्थिति देख करके हम गणना करते हैं। तो लगभग लगभग जो सामान्य प्रेडिक्शन है, वार्षिक प्रेडिक्शन जो चंद्र राशि के अनुसार है, मुझे लगता है 60 से 70% तक एक्यूरेसी लाता है। और वास्तविक इसकी गणना इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है एक सांकेतिक है, उस राशि के लिए है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के, जैसे मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, लेकिन अगर आप कन्या राशि हैं, आपके लग्न में या पंचम भाव में गुरु उच्च का होकर के गुरु जो है मजबूती के साथ जो है बैठ जाए, या विशेष रूप से गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पे पंचम पर पड़ जाए तो आपको बचा लेगा, सप्तम पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आपको बचा लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो राशि की गणना है वह सामान्य गणना है, और 60 से 70% जैसे किसी के जीवन में, किसी के पर्सनल लाइफ में ये बहुत एक्यूरेसी ला देगा, किसी के जो है प्रोफेशनल लाइफ में एक्यूरेसी ला देगा। जिसका घर जो कमजोर होगा उसको नकारात्मकता देखनी पड़ेगी, और जिसका जो घर मजबूत होगा उसकी व्यक्तिगत कुंडली में वह उसको शुभता दे देगा। तो ऐसी गणना में जो सामान्य गणना हम करते हैं, यही दैनिक राशिफल में भी होता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि दैनिक राशिफल हो या जो है मासिक या फिर छमाही या वार्षिक, ये सभी राशिफलों में बहुत सारी विषमताएं आती हैं। तो उसको लेकर के आपको ज्योतिष गणना पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सूक्ष्म समय में, एक कम से कम समय में हमें एक सांकेतिक भाषा में बताना रहता है। तो जो उस राशि के अनुसार गणना है, क्योंकि राशि की गणना अलग है और हर व्यक्ति की गणना अलग है। उसी राशि का कोई व्यक्ति होगा जिसका शनि बहुत मजबूत होगा, उसको शनि राजा बना रहा होगा, और ऐसा कोई होगा जिसका शनि अष्टम बैठा होगा, उसको परेशानी दे रहा होगा, या अष्टम पे दृष्टि होगी, तृतीय दृष्टि, उसको समस्याएं दे रही होंगी। तो व्यक्तिगत कुंडली ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक सामान्य गणना है उस राशि चक्र के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार। तो इससे जो है 60 से 70% तक हम एक्यूरेसी ले सकते हैं। जी हाँ, मतलब ओवरऑल कैसा रहेगा? बाकी तो जितने आपने बताया, जैसे कि षोडश चक्र जो है हमारे, उन पे डिपेंडेंट होती होंगी बाकी चीजें। बिल्कुल उस पर डिपेंड करती है भाई, लग्न है, पंचम है, सप्तमांश है। सप्तमांश चक्र अगर मजबूत है तो भी वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत नहीं आएगी। पंचमांश बहुत मजबूत है तो जो संतान से संबंधित दिक्कत है उसमें शुता। जैसे अच्छा एक चीज और बताऊं आपको स्वाति जी, जो गणना भी होती है, क्योंकि सूक्ष्म समय में बोलना होता है तो बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग नहीं रख सकते हैं। अगर एक राशि की ही सामान्य गणना करना हो तो मुझे लगता है 4 से 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, इतना ना दर्शकों के पास समय है, ना हमारे आपके पास व्यस्तता में समय हो पाएगा। लेकिन इसको एक सूक्ष्म गणना में, एक सामान्य गणना के अनुसार कि उस वर्ष में गुरु की क्या स्थिति है और चंद्रमा गोचर करते हुए बड़े, क्योंकि चंद्रमा लगभग सवा दिन, 1.5 दिन, 2 दिन में गोचर कर जाता है, एक राशि बदल लेता है, तो बीच में कुछ न कुछ अंतर आएगा। लेकिन एक ओवरऑल जो जर्नी है उस वर्ष की, वह दर्शाती है कि इस गणना के अनुसार यह घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके अनुसार हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। एक सवाल और है सर कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो लोग टोटली रिलाई करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, कि उनको एक ये कप यहाँ से यहाँ उठाना है तो वो शायद उसके लिए भी पंडित जी से पूछ लें कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं। और कुछ एक लोग होते हैं जो बिल्कुल इन सारी चीजों को नहीं मानते हैं। मिडवे क्या हो सकता है इन चीजों का? मतलब क्या हमें टोटली इस पे रिलाई करना चाहिए या कर्म पे भी रिलाई करना चाहिए? देखिए स्वाति जी, मैं कई मंचों से बोला हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म प्रधानता, कर्म प्रधानता। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो वहाँ 2 चीज़ों का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया, तो जब उन्होंने कहा कि मैं ही विनाश करता हूँ और मैं ही निर्माण करता हूँ, और जब अर्जुन ने देखा तो वह अचंभित रहे। ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वहाँ पर बताया है, प्रकृति का जो लिखा हुआ है उसको कहते हम प्रारब्ध, वह फिक्स है। उसको कोई ज्योतिषी, कोई पुजारी, कोई संत, कोई महात्मा, यहाँ तक कि जो प्रारब्ध था उसका भोग भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को भी करना पड़ा है। स्वाति जी, प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता, भाग्य बदला जा सकता है। कृष्ण ने यही अर्जुन को समझाया कि जिन कौरवों, जिन भाइयों की तुम चिंता कर रहे हो, उनके भाग्य में मरना लिखा, प्रारब्ध में मरना लिखा है। भाग्य निर्धारित करेगा। भाग्य क्या है? कर्म प्रधान।
कर्म निर्धारित करेगा कि वह यश अर्जुन लेगा या वह यश मैं ही लूंगा, मैं ही विनाश का कारक बनूंगा। तो अगर अर्जुन गांडीव उठा के धर्म युद्ध करता है तो वह उसकी कर्म प्रधानता है, वह भाग्य को बल देगा और भाग्य बली होगा तो अर्जुन को यश मिलेगा, पांडवों को यश मिलेगा। तो अभिप्राय यह है स्वाति जी, कहा गया है कि नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक है। जो ज्योतिष पर भरोसा नहीं कर रहा है वही मूल रूप से वास्तविक भरोसा कर रहा है। देखा जाए तो कैसे? वह इसलिए कि वह यह मान रहा है कि कहीं ना कहीं वह हमें इनकार कर रहा है, एक ज्योतिषी को मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन प्रकृति की शक्ति को वह मान रहा है। ज्योतिष व्याकरण प्रकृति की शक्ति की गणना है। वह प्रकृति की शक्ति को मान रहा है कि वह यह कप उठाएगा, मुंह तक ले जाएगा, तभी चाय पीने के मिलेगी। कर्म हो गया, ये तो कर्म हो गया, वह भाग्य को निर्धारित कर रहा है। प्रारब्ध में है कि उसको चाय पीनी है, चाय मिलनी है, तभी उस कप को मुंह तक पहुंच पाएगा। वह एफर्ट्स करके भी ज्योतिष बताएगा कि वह कब टूट जाए, और जब कब टूट जाएगा, गिर जाएगा, तब वह तुरंत वही कहता है कि ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं था। अंततः मूलतः हम उसी प्रकृति की शक्ति तक पहुंचते हैं, और अंतर बस इतना है कि हमें भाग्य और प्रारब्ध में अंतर करना सीखना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जन्म मृत्यु वैवाहिक बंधन यह जो है प्रारब्ध के अधीन है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष व्याकरण जो है वह शास्त्र का नेत्र है। हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपके जीवन में सुधार करने की दिशा बता सकते हैं। दिशा का चयन करना वह आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर प्रारब्ध में लिखा है उस दिशा पर बढ़ना, अब इसका एक उदाहरण भी मैं दे दूं कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि लोग कहते हैं कि भाग्य जो है कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। अरे भाई, कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से पूर्ण तल्लीनता के साथ अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि प्रारब्ध में कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ प्रारब्ध का लेखनी ऐसी है कि अभी उनको और संघर्ष करना है। तो भाग्य को बल देने का काम प्रारब्ध करता है और कर्म उसकी पूर्णता का प्रतीक है। तो यह तीनों मिलकर के मानव के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो ना आपको प्रारब्ध से लड़ना है, और आप ये भी सोच लें कि मुझे कर्म भी नहीं करना है, वैसे मिल जाए तब भी संभव नहीं है। और उसके बाद जो है आपका भविष्य बनता है। जब प्रारब्ध और कर्म भाग्य तीनों मिलते हैं तब आपका भविष्य बनता है, और इन तीनों की गणना जो करता है वह ज्योतिष व्याकरण है। तो हमारी जो गणना है वह भविष्य को लेकर घटनाओं की होती है, और उनसे आप कैसे बचें उसके लेकर के भी हम बताते हैं। तो ज्योतिष जो है वह कोई डराने की चीज नहीं। ज्योतिष ऐसी चीज नहीं कि आपके गोद में ला करके सक्सेस को डाल देगा। हाँ, ज्योतिष उस सक्सेस तक पहुंचने की सीढ़ी बता देगा। उस पर चलना ना चलना आपके भाग्य या प्रारब्ध का हिस्सा है, और वही निर्धारित करेगा कि आपको वह मिलेगा या नहीं। तो हमें क्या कंसल्टेंसी, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि एक होता है कि अगर हम हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, साल भर में 2 बार हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, तो क्या इस तरीके से हमें एस्ट्रोलॉजिकली भी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए साल में? एकदम लेनी चाहिए। अगर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं आप, बड़े डिसीजंस लेने जा रहे हैं, चाहे वह व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, प्रोफेशनल हो, या फिर पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, तो आपको लेना चाहिए। एक शब्द आता है, आपको बताऊं स्वाति जी, इस पर मैं बड़ा गहन शोध कर रहा हूं। आज के समय में आप देखती होंगी कि सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है वैवाहिक जीवन पर, विवाह परंपरा पर जी। लोग कोसते हैं ब्राह्मणों को, कह रहे किस मुहूर्त में शादी करा दिया। ज्योतिष, नक्षत्र, दिवस इन्हीं का मूल है, और इन्हीं का महत्व जो है वह ज्योतिष शास्त्र में है। यानी किस नक्षत्र में आप कार्य कर रहे हैं, किस दिवस में कर रहे हैं, क्या लग्न है, क्या शुभता मिल रही है। अरे भाई, आप जो है नाचते गाते 12 बजा दे रहे हैं, 12 बजे भी आप गंधर्व विवाह कर रहे हैं, और जब सिंदूरदान का मुहूर्त आया तब आप जल्दबाजी करके किसी न किसी ऐसे उल्टे मुहूर्त में आप सिंदूरदान कर रहे हैं और कोस रहे हैं आप ब्राह्मणों को। नक्षत्र और जो है गणना के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, ज्योतिष के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को जो हम कहते हैं कि प्रारब्ध, उसका यानी प्राकृतिक शक्ति का बल मिल जाता है। और यही एक कारण है कि अब आने वाले समय में यह जो कालखंड चल रहा है स्वाति जी, अब तक कहा जाता था कि
ज्योतिष जो है या इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वह स्त्रियों का था, अनपढ़ का था। आज कालखंड में सबसे ज्यादा जो ज्योतिष को मानने वाले हैं वह पढ़े लिखे समाज से हैं, जो उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। वह जो आपने कहा ना कि वह कप उठाते हैं तब भी पूछते हैं कि पता चले वही कप टूट करके उनके आंख में न लग जाए, उनके हाथ में ना लग जाए, उन्हीं के जो उनकी प्यास बुझा रहा था वही गिलास कहीं उनके रक्त का कारक ना बन जाए। यही ज्योतिष गणना करती है और ज्योतिष का मूल भी यही है। तो जो सत्यता के साथ बढ़ रहे हैं वह ज्योतिष के मूल को समझते हैं, और ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ आपको एक सही दिशा और सही समय कालखंड का ज्ञान कराता है और कुछ नहीं। सर, शादी की बात की आपने, जैसे कि हमने मुहूर्त किया, कि ये सवाल मेरे मन में भी जी। रहता है कि शादियां दिन कोई और बताते हैं पंडित जी, और अगले जी। दिन ही कहीं जाके होती है, क्योंकि भोर हो जाती है, जी 3 बजे 4 बजे जी। हम नेक्स्ट डे मान लेते हैं जी। उस चीज को। तो ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने भी, हमारी शादी को भी लगभग मुझे लगता है 12 साल होने जा रहे हैं। जी। तो पंडित जी ये तो नहीं बताते कि किस मुहूर्त में ही आपको शादी करनी चाहिए, वो सिर्फ दिन बता देते हैं कि ये डेट है, इस डेट को होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे जो विप्र हैं, जो आपने बोला, जी। पंडित जी जो हैं, उनको भी तो एक इनिशिएटिव लेके बताना चाहिए कि आप रात को ना करें। ये रात को शादी करने वाला एक तो कल्चर कहाँ से आ गया, ये एक क्वेश्चन। और दूसरा कि उनको भी बताना चाहिए कि आप इस मुहूर्त में ही, जैसे अब पूजा का मुहूर्त होता है कि आप इस टाइम पे ये वाली पूजा इतने बजे से ही होगी, तो शादी के लिए क्यों नहीं बताया जाता समय? स्वाति जी, दुर्भाग्य है, मैंने यही कहा है आपसे कि दुर्भाग्य है, और ऐसे ही विप्रों की वजह से विप्र समाज को भी गाली मिलती है। आप विवाह की कह रही हैं, जब मुहूर्त साधा जाता है तो प्रथम द्वार 4 का, यानी जिसको हम द्वार पूजन कहते हैं, हम उसका भी मुहूर्त बताते हैं। मंडप में बैठने का पहला मुहूर्त भी बताते हैं। सिंदूर दान का मुहूर्त निहित होता है, कन्यादान का मुहूर्त निहित होता है। आज के समय में मानने वाला कौन है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी चीज आ जाती है कि आज हम दिखावे में ज्यादा हैं। पता चला द्वार 4 का मुहूर्त 8 बजे है और लड़के के दूल्हे के साथी जो है 10 बजे तक मदिरा पान करके नाचते हुए ही बारात घर तक ही नहीं पहुंचे या उस स्थान तक ही नहीं पहुंचे। दूसरा, नाराजगी जाती। मैं तो अपने यहाँ हादसा बताता हूँ। हमारे यहाँ तो लड़ाई होगी, छोटी बहन की शादी थी, हम ही स्वामित्व कर रहे थे परिवार से, लड़ाई हो गई हमसे भाई लड़के वालों से। अब क्या किया जाए, अब लोग नाराज हो गए, हम तो डांट के भगा दिए स्टेज से। हमने कहा कि बंद करो ये सब, जयमाल पड़ जाएगा, गंधर्व विवाह हो जाएगा बिना मुहूर्त के, 3 घंटे तो फोटोग्राफी होती रहेगी। तो मुहूर्त मान कौन रहा है? अब मुहूर्त तो मैंने भी दिया था, लेकिन 2 बज गए थे, फोटोग्राफी ही कराते कराते लोगों को तो नाराज होकर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। स्वाति जी, मुहूर्त हर किसी का है। अगर आप पुराने समय में आप याद करेंगी तो मुहूर्त साधा जाता था कि इस दिन लग्न रखा जाएगा और इस समय जो है अक्षत स्पर्श किया जाएगा, उड़द स्पर्श किया जाएगा, और दिशा बताई जाती थी कि कौन सी दिशा में अग्रज होकर के आपको करना है। समय बताया जाता था, इस समय आपको तेल पूजन करना है। आज तो सज धज के लड़कियां मेकअप करके आएंगी, लहंगा पहन करके, और हल्दी का रस्म होगी और आधी रात तक चलेगी। तो सारा दोषारोपण हम ब्राह्मण पर नहीं कर सकते। हम अपनी सोच और अपनी लाइफस्टाइल को भी हम दोषी जब मानना शुरू करेंगे, तो सुधार करेंगे, तभी। मुहूर्त तो आप एक एक चीज का पूछेंगे। मैं तो बताऊं आपको, 16 संस्कारों में विशेष रूप से संबंध संस्कार का भी जिक्र आता है कि आप किस समय अपने जो पार्टनर के साथ आलिंगन में आ रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आप विवाह को ही मत दोषी ठहराइए। आप लड़के का जब पैदा हो जाता है, संतान पैदा हो जाती है, तो खूब आप पूछने आते हैं पाया कौन सा है, चांदी का है, सोने का है, तांबे का है, लोहे का है। लेकिन आप जो है वही 16 संस्कार जो हैं उसके गर्भ में आने के समय आप ख्याल नहीं करते हैं, आप नहीं पूछना चाहते हैं। बच्चा अल्पायु होता है, बच्चा जो है समस्याओं से ग्रसित रहता है। यह सब चीजें जो हैं, जागृति हमें स्वयं लानी है, और धीरे धीरे करके मैं स्वयं इस चीज को कहता हूं। स्वाति जी, अभी मेरे पास एक केस आया कि गुरुजी इस दिन शादी नहीं थी, पहले पंडित जी बोले थे, फिर बोले नहीं नहीं ऐसे करके कर लीजिए। तो समस्या ये है कि दोषी वह ब्राह्मण भी नहीं, वह भी विप्र होंगे जो वहां पर जाके विप्र के यहाँ 2 बार जब एक बार उसने मना कर दिया तो मान करके हाथ जोड़ लेना चाहिए दूसरा। अब वो दोबारा गए होंगे, कुछ तो बता दीजिए, कुछ किसी तरह बता दीजिए। यही है। यहां तक कि स्वाति जी, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, लोग कहते हैं
कि इस दिन मेरी छुट्टी रहेगी, एक ही छुट्टी लेना पड़े। बेटी की शादी की मैं बता रहा हूं आपको कि ये शनिवार और रविवार मेरी छुट्टी है या ये गवर्नमेंट हॉलीडेज है, इसमें आप बता दीजिए तो बड़ा एहसान होगा आपका, मुझे अतिरिक्त छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। सोचिए कि ये स्थिति वैवाहिक मुहूर्त पूछने में है, तो मुहूर्त बताने वाला क्या करेगा? वो नहीं बताएगा तो खाली हाथ रह जाएगा, कोई दूसरा ब्राह्मण जो है या ब्राह्मण का वेश लेकर के जो बैठा वो बता देगा। तो ऐसी अवस्था में जीविका का जो है डर सबको है, आजीविका का, और उसके चक्कर में कुछ त्रुटियां विप्र भी कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं किसी का बचाव नहीं करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी हम और आप हैं जो मुहूर्त को मानने से ही परहेज कर रहे हैं। नहीं, इसमें सर दोनों तरफ से है, दोनों पक्ष हैं। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि जो मुहूर्त पूछने जा रहे हैं वो लोग टोटली उस चीज़ को मानते हो, और इस चीज़ में मुझे लगता है साउथ में सबसे अच्छा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में विवाह होता है, उनका सुबह सुबह विवाह होता है। तो विवाह ऑब्वियसली जब हम भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, उनको साक्षी मान के कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह वाला विवाह बहुत ही अच्छा है। मैंने गुरुजी को सुना था, वो कह रहे थे कि रात्रि को जब आप विवाह करते हैं तो वो समय ही नहीं होता, वो तो प्रेतों का समय होता है, और आप उस समय में विवाह कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी बहुत अच्छी चल जाए, तो वो नहीं होगा। तो ये जो अलख अब जगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बहुत फर्क भी पड़ रहा है, क्योंकि कई शादियां हमने देखी, अब रील की दुनिया है तो रील में आप देखते हैं कि एक अलग से पंडित जी बिठाए जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आजकल तो फीमेल ब्राह्मण भी होती हैं जो पूरे वचनों की मतलब बताती हैं। मुझे याद है कि मेरी शादी में क्या वचन बोले गए होंगे, शायद मुझे याद भी नहीं है, वो इतनी जल्दी खत्म होते हैं। तो ये चीजें इन अ वे एक अच्छी चीज हो रही है आज के समय में कि आप एटलीस्ट जागरूक हो रहे हैं, दोनों तरफ से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इक्वली काम कर रहा है। स्वाति जी, एक चीज और कहना चाहूंगा। आपने कहा कि साउथ में ब्रह्म मुहूर्त, मैं उत्तर भारतीय पद्धति से गणना करता हूं, और आज नहीं, आप भी अगर अपनी एक पीढ़ी पहले का देखेंगी तो विवाह होते होते कन्यादान का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में ही आ जाता था। कन्यादान हमेशा सदैव से ही, जब वैवाहिक मुहूर्त की गणना की जाती थी तो सिंदूर दान मध्य काल में होता था, उसके बाद जो है अन्य लोग जो है पूजन करते थे, सारी परंपराएं होती थी क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार, और कन्यादान का मुहूर्त जो है वह ब्रह्म वेला में करके तब जो है वर जो है पितृ पूजन के लिए जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराओं के अनुसार दीप प्रज्वलित रहता था, वहां पर जाकर के प्रथम वह अपने ससुराल के गृहस्थ जीवन में कदम रखता था। तो मूल जो क्रिया थी, क्रिया का निर्वाहन किया गया। जो लोग कहते हैं कि प्रेत उस समय रहते हैं, यह भी सत्यार्थ नहीं है स्वाति जी। जो विवाह होता है तो वह पितरों की निगरानी में होता है। तेल पूजन जो है पितृ पूजन ही है, पितरों का ही पूजन किया जाता है, पितरों का आवाहन किया जाता है कि मैं अब अपने परिवार के वंश वृद्धि के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के वंश वृद्धि के लिए आपको आवाहित कर रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ, और आप इस क्रिया को सफल करें, इस आयोजन को सफल करें। तो देवताओं से ज्यादा विवाह में पितरों का पूजन है। तो ऐसा कह देना कि रात्रि का विवाह गलत है, यह बिल्कुल सत्यार्थ नहीं है। महानिषिद्ध काल जो है 11:40 से लेकर के 12:45 तक का अद्भुत माना जाता है, और प्रथम जो कार्य मंडप में बैठा जाता था द्वार पूजन इत्यादि करके, आपको याद हो, आप गणना कर लीजिए, यही कालखंड हो जाता था। भोजन करते करते जो विवाह का आयोजन जो जाता था, बुलावा जो जाता था बारात के लिए, वह यही 10:30-11 बज जाता था, 11:30 तक जो है मंडप में दोनों परिवार बैठते थे। तो हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं, हम अपनी परंपराओं को छोड़ करके दिखावे में आ गए हैं। 1 घंटे धुएं में जयमाल तक जाते हुए आनंद लेते हैं। अरे भाई, केतु को इन्वॉल्व करेंगे आप, धुआं केतु है, राहु का प्रभाव है, तो आप सुखद अनुभूति थोड़ी ना पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हम और आप सबसे ज्यादा दोषी हैं, और हम अपनी परंपराओं से दूर जा रहे हैं। दिखावे में आकर के हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो हमें जब जब हम आडंबर के गुलाम होंगे, जब जब हम दिखावे के गुलाम होंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मूल परंपराओं से दूरी बना लेंगे। यह स्वाभाविक है स्वाति जी। तो किसी को दोष देने से पहले हमें अपने अंदर सुधार लेना है। हमारी पद्धति मुहूर्त बहुत एक्यूरेट है। आप
पूरे पुराने काल में अपने परिवार के किसी सदस्य से चर्चा करिए। आप देखिए कन्यादान होकर के ब्रह्म मुहूर्त में ही 4 साढ़े जी, 4 जी, बजे जी। जो है अंदर जाता था, जो है वर कोहबर में, कन्या जी। के साथ कोहबर में। तो यह हमारी परंपराएं थी। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में ही वास्तविक कन्यादान होता जी, और जी। कन्यादान के बाद ही विवाह को संपन्न माना जाता था। सही बात। सिंदूर दान को सिर्फ विवाह नहीं माना जाता था। तो ऐसी अवस्था में जो है हमारी परंपराएं नीतिगत थी और शास्त्रोचित थी, विवाह मुहूर्त के अनुसार होते थे। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि प्रताड़ना पहले बड़ी होती थी। अरे अब कहाँ कम है भाई, अब भी तो है। ठीक है, आप ये कह दें, लेकिन कम से कम ये तो कह लीजिए कि तब लोक लज्जा होती थी लोगों के मन में, और वह लोक लज्जा ही परिवार कुटुंब को एक करके रखती थी। आज जो हम तनाव देख रहे हैं, आज हम जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इन्हीं सब कुरीतियों की वजह से और ज्यादा हो रहे हैं। जी, राशियों की तरफ बढ़ते हैं सर। जी, कौन सी राशियों के लिए एक जी। नटशेल में अच्छा रहने वाला है और कौन सी राशियों के लिए 2026 बुरा रहने वाला है? देखिए स्वाति जी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं डराने में विश्वास नहीं रखता हूं, और आपने इसीलिए सारे प्रेडिक्शन में सुना, कोई भी वर्ष या कोई भी गोचर हो, सिर्फ वर्ष की वार्षिक राशिफल को छोड़ दीजिए, कोई भी गोचर हो राशि का, वह सभी राशियों को किसी पहलू पर सकारात्मक फल देगा, किसी पहलू पर नकारात्मक। उसका भी कारण है। जो लोग कहते हैं इस राशि के लिए बुरा ही बुरा है, अरे भाई कैसे बुरा है? 12 भाव हैं, उस राशि का भी 12 भाव। अगर हम मेष की बात करेंगे तो मेष के 12 भाव हैं। अगर गुरु गोचर कर रहा है या फिर वर्ष में हम बात कर रहे हैं, तो कोई तो समय आएगा जिसमें लग्न पंचम नवम भाग्य स्थान मजबूत होगा। तो ऐसी अवस्था में हर राशि जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों का भोग करती है। हाँ, इतना कह लीजिए कि थोड़ा सा किसी को स्वास्थ्य पर ख्याल रखना पड़ेगा, तो किसी को आर्थिक पर, किसी को परिवार पर, तो किसी को जो है समाज पर। अंतर बस यही आएगा। अगर 2026 के नए संवत्सर की बात करें तो विशेष रूप से जो सावधानियां बरतनी है वह मेष के लिए बरतनी है, इसके साथ ही जो है वह सिंह राशि के लिए बरतनी है, और जो है कुंभ के लिए बरतनी है। इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, स्वास्थ्य से, थोड़ा सा षड्यंत्र से, विरोध से इनको ज्यादा जो है किसी न किसी प्रकार से हानि हो सकती है, सतर्कता रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके लिए डराने की ही है, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें जो सबसे लाभकारी रहने वाली हैं, वह मिथुन है, जो है कन्या है, तुला है और मकर है। यह सबसे ज्यादा लाभप्रद रहने वाली राशियां हैं। तो किसी भी वर्ष अगर कोई डरा रहा है कि सब कुछ बुरा है, अरे भाई हमारे भी जीवन में है स्वाति जी, कि हो सकता है कि एक दिन जो है व्यापार में या हमारे ज्योतिष कर्म में 2 महीने क्लाइंट ना आए, हो सकता है कि जुलाई के बाद क्लाइंट आना हो, तो उस वर्ष को नकारात्मक नहीं कह सकते, या हो सकता है उसकी जगह कुछ और हमें लाभ दिला दे। तो हर गोचर, हर वर्ष जो है एक एक पहलू, क्योंकि राशियों के साथ ग्रह भी गोचर करते रहेंगे और पूरे वर्ष में चंद्रमा और अन्य ग्रह भी गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया आपको, गुरु ही अतिचारी रहने वाला, गुरु सबसे स्थिर ग्रह माना जाता है, गुरु और शनि, तो गुरु ही अतिचारी रहने वाला है। तो बहुत सारे परिवर्तन बीच बीच में होंगे, उतार चढ़ाव के बीच यह वर्ष जो है शुभतापूर्ण रहेगा। कोई डरने की बात किसी को नहीं। राशियों की तरफ बढ़ते हैं सर, जी, क्योंकि राशियां सबकी होंगी और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब हमारा नंबर आए। शुरू से शुरू करते हैं सर, पहली राशि से, मेष राशि। कैसा रहने वाला है साल? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगर वर्ष का मूलांक देखेंगे तो एक का मूलांक आएगा सूर्य का ही, और मेष राशि जो है मंगल की ही राशि है, यानी मंगल के स्वामित्व की राशि है, और सूर्य मंगल जो है परस्पर परम मित्र हैं, राजा और मंत्री हैं। और इसके साथ ही 9 संवत्सर अगर देखा जाए तो शुक्र और शनि के प्रभाव में रहेगा 19 मार्च के बाद। तो जो 19 मार्च तक की स्थिति है वह बहुत अच्छी मेष राशि के लिए रहने वाली है। जो है उन्नति के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन इत्यादि मिल सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको जो है मनवांछित स्थानांतरण यानी कि परिवर्तन स्थान का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि जो बच्चे दे रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक नई दिशा मिल सकती है। लेकिन जो है 19 मार्च के बाद परिस्थितियां थोड़ा सा बदलेंगी। परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी क्योंकि शुक्र भी मंगल का शत्रु है और शनि तो द्वंद्व योग में रहता ही है। तो ऐसी अवस्था में
कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिनमें आपको परिस्थितियों से लड़ना पड़ सकता है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्थान पर, चाहे वह नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वह अध्ययन हो। तो वहाँ पर परिस्थितियों से लड़ करके अगर आप आगे निकल जाते हैं, भटकाव को नियंत्रित कर लेते हैं, चारित्रिक भटकाव को नियंत्रित कर लेते हैं, तो 2026 का वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 19 मार्च के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, उनमें थोड़ा-सा भटकाव मेष राशि वालों के लिए आएगा। गलत संगत के शिकार हो सकते हैं या थोड़ा-सा स्वास्थ्य की भी समस्याएँ वर्ष के अंत में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार आपके लिए थोड़ा-सा सँभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। जो है अनप्लान्ड कोई जर्नी ना करें, क्योंकि शनि मंगल के प्रभाव में थोड़ा-सा दुर्घटना इत्यादि का योग बनता है। और विशेष रूप से अगर कोई छोटी-मोटी बीमारी हो जिस पे छोटी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला हो, तो उसको बहुत लंबा अवॉइड ना करें। कहते हैं कि जब हम बीमारी को, अज्ञात शत्रु है, छठा भाव देखा जाता है रोग के लिए, तो जब हम बीमारी को दबा करके रखते हैं, उसको छोटा समझने की भूल करते हैं, तो छोटी-सी बीमारी बड़ा रूप लेकर के हमारे ऊपर जो है प्राणाघात भी ला सकती है। तो ऐसी अवस्था में शनि मंगल के द्वंद्व योग में जो है सर्जरी इत्यादि का योग बनता है। तो अगर कोई डॉक्टर एडवाइस करे कि ये चीज़ है, इसकी सर्जरी होनी चाहिए, तो आप परेशान मत होइएगा, किसी के भटकाव में मत आइएगा और किसी ऐसे ज्योतिषी के भटकाव में बिल्कुल मत आइएगा जो कहे कि ये कर लीजिए, सर्जरी टल जाएगी। वैद्य का काम वैद्य करेगा, ज्योतिषी का काम ज्योतिषी। तो ऐसी अवस्था में जब हमें पता है ग्रहों के अनुसार सर्जरी का योग बन सकता है, तो उसके लिए प्रोसीड करेगा। एक विशेष चीज़ 2026 के वर्ष में स्वाति जी मेष राशि वालों को देखना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में अगर नवविवाहिता हैं आप या लव रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा यह वर्ष रहने वाला है। संबंधों में विच्छेदन की स्थिति आना, दूरी आना, मतविरोध होना, या वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं नए नवेले, तो कानूनी अड़चन भी आ सकती है, यानी कानूनी अड़चन में भी फंसते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल जो है लीगलिटीज का भी कारक है। तो आप बहुत गंभीरता के साथ सोच विचार कर कोई निर्णय लीजिएगा, आक्रोश में आकर, क्योंकि शनि मंगल द्वंद्व बनाता है, क्रोध बढ़ाता है, तो कोई भी निर्णय क्रोधाग्नि में आकर के आपको नहीं लेना चाहिए। जी। सर, बीच में थोड़ा-सा रोकूँगी मैं, जी, क्योंकि एक सवाल था जो मेरा पूछना रह गया था। जी, जब हम राशियों की बात करते हैं, जी, तो हम कौन-सी राशि, जब हम ये सारी प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, तो हमें जी, किस राशि के हिसाब से, क्योंकि 3 राशियाँ होती हैं जी, जहाँ तक मैंने सुना है, जी। तो किस राशि के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस को लेना चाहिए? देखिए, राशियां हमेशा आपको जो है चंद्र राशि के अनुसार ही गणना होना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार गणनाएं होंगी, उसी के अनुसार निर्वाहन किया जाएगा। क्योंकि राशि जब निर्धारित होती है, देखिए लग्न राशि विशेष रूप से अलग है, वह स्थिर है, वह उसके अनुसार हम पूरे जीवन का एक प्रभाव देखते हैं। लेकिन जब चलित राशियों की बात होती है, यानी कि हम मासिक या दैनिक या वार्षिक राशि हम गणना करते हैं, तो हमें हमेशा चंद्र राशि के अनुसार ही गणना करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जो है आप अपने नाम राशि का भी प्रयोग, जैसे किसी को अगर जन्म तिथि डिटेल नहीं पता है, तो वह विपरीत परिस्थिति में अपनी नाम राशि, नाम अक्षर की राशि का भी गणना कर सकते हैं, उसके अनुसार यह राशिफल देख सकते हैं। स्वाति जी, चंद्र राशि यानी जो डेट ऑफ बर्थ से आती है? चंद्र राशि का अभिप्राय है जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वह आपकी चंद्र राशि होगी। और सूर्य राशि? जहां सूर्य बैठा रहेगा, जिस राशि में सूर्य बैठा रहेगा, वह आपकी सूर्य राशि है। मतलब सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर हम जितना मैंने मतलब जानती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जैसे अब मेरा अपना बात करूँ तो अप्रैल में मेरा पड़ता जी। है, तो अप्रैल के हिसाब से जो राशि आएगी वो हाँ, अप्रैल के हिसाब से जिस दिन वो सूर्य आपका राशि जन्म में। हुआ है, हम्म, उस दिन में चंद्रमा कहाँ है, हम्म, वह चंद्र राशि हो जाएगी। जी। ठीक है, जैसे अगर कन्या में बैठा हुआ है तो कन्या राशि हो जाएगी, अगर वह धनु में बैठा हुआ है तो धनु राशि हो जाएगी। सबसे अच्छा है गणना का तरीका, आप चंद्र राशि से देखिए तो आपके लिए जो है बेहतर रहेगा। जो कुंडली में आती है वो होती है चंद्र राशि। बिल्कुल, बिल्कुल। सूर्य राशि जैसे हाँ, मैंने आपको बोला हम मंथ जो वाइज। सामान्यतः राशि जो शब्द प्रयोग करते हैं, राशि का नाम जो दिया जाता है या राशियों की जो गणना होती है, वह ज्योतिष कुंडली। शास्त्र में चंद्र राशि के अनुसार ही हमारा जो गणना है वह चंद्र प्रधान है। हमारा व्रत, त्योहार, तिथि, नाम सब कुछ चंद्र राशि के अनुसार ही हम निर्धारित करते हैं। तो चंद्र राशि के अनुसार ही गणना सबसे सर्वोत्तम रहेगा। मैंने कहीं पे सुना था सर कि जैसे 33 साल के बाद या 35 साल के बाद जी। में आपकी जो लग्न राशि होती है वो ज्यादा प्रभावी होती है, ऐसा होता है कैसे? देखिए लग्न राशि, देखिए एक व्यक्ति की 16 कुंडलियां बनती हैं स्वाति जी, 16 चक्र बनते हैं। जी।
लग्न किन किन विषयों पर प्रभावी है वह देखा जाना जरूरी है। लग्न एक स्थिर है, ठीक है, उस स्थिर लग्न के अनुसार आप बहुत सारी गणनाओं में एक्यूरेसी पा सकते हैं। लेकिन जब आप दिन के अनुसार जब आपको पूछना हो कि अब राकेश जी इस समय कौन सा निर्णय मैं लूं, तो उसके अनुसार अब आप लग्न से गणना नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर जो है चंद्र राशि ही यानी चंद्रमा की चाल ही प्रभावी होती है। यही एक कारण है कि जब कहा जाता है कि दिन की राशि में अब लग्न के अनुसार देखेंगे तो सुबह सूर्योदय लग्न जो हो रहा है उसके अनुसार आप गणना कर लेंगे। लेकिन क्योंकि सबका जन्म अलग अलग समय के अनुसार हुआ है तो चंद्र प्रधानता और दूसरे चंद्रमा के अनुसार उसकी गणना होगी। लग्न बदल जाएगा, राशि वही रह जाएगी, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि और चंद्रमा पर भाव जो है प्रभाव बदल जाएगा। हो सकता है किसी के अष्टम में चंद्रमा बैठा हो, किसी के वह पंचम में बैठा हो, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। और चंद्र राशि ही सबसे प्रधान होती है सूक्ष्म गणना के लिए। एक लंबे गणना के लिए हम लग्न नवमांश का हम गणना जो है गिनती जो है करते हैं स्वाति जी। जी, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वृषभ राशि कैसा रहने वाला है उनके लिए? देखिए, वृषभ राशि शुक्र प्रधान है और शुक्र की बड़ी प्रिय राशि है और भौतिकता, भोग विलासिता और लेविश लाइफ ये सब यह आकांक्षी होते हैं। इन सब को पाने की इच्छाएं इनके अंदर प्रबल होती हैं। ये जल्दी जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में। वृषभ राशि के लिए 2026 वर्ष की गणना किया जाए तो 2026 का वर्ष जो है यहाँ विशेष रूप से जो गणना हो रही है वह 19 मार्च से संवत्सर, नया संवत्सर, क्योंकि वैदिक ज्योतिष नया संवत्सर ही मानता है और नए संवत्सर के अनुसार अगर गणना देखें तो शुक्र का ही यह वर्ष है। शुक्र का राजा है शुक्र इस वर्ष का और शनि मंत्री है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अद्भुत रहने वाला है यह वर्ष। सबसे अद्भुत जो रहेगा यह जमीन, वाहन इत्यादि के लिए, यानी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके लिए विचार कर रहे हैं, वाहन सुख में वृद्धि चाहते हैं तो उसमें यह वृद्धि दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग मीडिया, एक्टिंग इत्यादि क्षेत्र में हैं उनके प्रभाव में वृद्धि दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार में थोड़ा सा प्रतिद्वंदी से संभल कर रहना होगा। षड्यंत्र आपके खिलाफ थोड़ा सा इस वर्ष में हो सकता है, लेकिन षड्यंत्र को भी अगर आप समझ करके अपने विचारों को, अपने जो है आत्मबल को मजबूत करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उनको भी परास्त कर देंगे, शत्रुओं पर विजय करा देंगे। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है एक विशेष सावधानी बरतनी रहेगी। चारित्रिक भटकाव पर नियंत्रण आपको करना रहेगा, नहीं तो मान मर्दन आपका हो सकता है, यानी मान सम्मान पर चोट आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप विस्तार चाहते हैं तो अपने जन्म स्थान या कर्म स्थान, जो वर्तमान कर्म स्थान है, वहां से हट करके, यानी आप विदेश में विस्तार चाहते हैं या फिर अन्य राज्यों में विस्तार चाहते हैं, अन्य स्थानों पर विस्तार चाहते हैं, तो आपके लिए 2026 का नव संवत्सर, नया वर्ष सबसे उपयुक्त रहने वाला है। यही आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा संभल कर रहना है। जो भी जिन भी जातक का राशि जो है वृषभ राशि है, या जिसके बच्चे वृषभ राशि के हैं, युवा हो रहे हैं, 10वीं 12वीं में कदम रख चुके हैं या ग्रेजुएशन अब करने जा रहे हैं 2026 में, उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी भोग विलासिता में डाल देता है, यह दिखावे में डाल देता है, आकर्षित करता है भोग विलासिता की तरफ। तो विद्यार्थियों का भटकाव हो सकता है, उन पर, उनकी संगत पर थोड़ा सा माता पिता को नजर रखने की जरूरत 2026 में रहेगी। स्वाति जी जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। देखिए, मिथुन राशि तीसरी राशि चक्र में है। मिथुन राशि जो है बुध की राशि है, बुध की प्रधान राशि है, और मिथुन राशि जो है वह पूर्ण रूप से बुध प्रधान होते हुए भी शनि की प्रधानता को जीती है। और मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष अद्भुत रहने वाला है, खास करके उनके संबंधों के लिए। जो तनाव की स्थिति थी, या फिर अगर आप लव रिलेशन में थे, वैवाहिक जीवन में बनना चाह रहे थे, आपका पार्टनर कंफ्यूज था, अब तक निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो उसमें आपको एक फाइनल जो है एक निर्णय आपको दिख जाएगा इस वर्ष में। 2026 का वर्ष जो है मिथुन राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत रहने वाला है। अगर आप बहुत दिनों से
कोई नया जो है पार्टनर ढूंढ रहे थे, जिनसे आर्थिक मदद आप चाह रहे थे, तो वह मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी में अद्भुत जो है प्रभाव वृद्धि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर आपका प्रभाव वृद्धि होगा, प्रमोशन होगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। यह पूर्ण रूप से 2026 के नव संवत्सर में मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों को एक आपको सावधानी इस वर्ष बरतनी रहेगी। 2026 के वर्ष में स्वाति जी, मिथुन राशि के जातक बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत जल्दी भरोसा करके अपना सर्वत्र देने का जो है, या कह लीजिए वादा कर लें, प्रॉमिस कर लें। इस वर्ष इनको अंधविश्वास करने से बचना है, यानी किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करने से बचना है। स्वविवेक का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करके ही निर्णय लें। किसी के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय ना लें, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए एक और यहाँ पर इनको सावधानी बरतनी रहेगी। इस वर्ष जो है ऋण के प्रभाव से बचना है, नया ऋण लेने से बचना है, कर्ज के बोझ से बचना है। अगर इस वर्ष आप कर्ज लेते हैं तो उसमें जो है उत्तरोत्तर वृद्धि ही मिलती रहेगी, भले आप कमाई कितनी भी बढ़ा लें। अगर कर्ज की तरफ आपने रुझान कर दिया तो आपको परेशानी होगी ही होगी। नेक्स्ट। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगली राशि जो है वह कर्क राशि है, चंद्रमा प्रधान है। चंद्रमा प्रधान राशि जो, चंद्रमा में भी शुक्र के गुण मिलते हैं और शुक्र ही नव संवत्सर का राजा है। जो 2026 में 19 मार्च से जो नव संवत्सर लग रहा है, जिसको विक्रम संवत 2083 कहेंगे हम, उसमें शुक्र प्रधानता होने की वजह से कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियली जो है बहुत अच्छा यह वर्ष रहने वाला है। कर्ज का बोझ कम होगा, कर्ज का बोझ समाप्त होगा। इसके साथ ही स्वाति जी, इस वर्ष कर्क राशि वालों को देखने के मिलेगा कि आत्मविश्वास में अद्भुत इनको वृद्धि मिलेगी। जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बड़े निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो कई जगहों पर यह अपने आप से ही हार मान लेते थे, उसमें भी अब जो है उस कमी में भी जो है सुधार होगा। अपने ऊपर इनको पूर्ण भरोसा होगा। और इसके साथ कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जो लाभकारी रहने वाला है वह है विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की, प्रशासनिक सेवा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। उनको 2026 के वर्ष में जिनका इंटरव्यू है, जिनका सिलेक्शन होना है, उनको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। खुशियां उनके घर में, आंगन में आ रही हैं। और नव दंपति जो संतान संबंधी समस्याओं से परेशान थे, संतान उत्पत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं थी, उनको 2026 में उनके आंगन में नव किलकारी गूंजती हुई दिखाई देगी। उनको अद्भुत सुख समृद्धि इस वर्ष में नव संवत्सर में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए कर्क राशि वालों के लिए 2026 का नव संवत्सर चमत्कारी रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। स्वाति, लव लाइफ कैसी रहने वाली है सर? लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मुझे लगता है कि यह छूट रहा था। लव लाइफ के लिए कर्क राशि के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। क्यों? उसका कारण है कि चंद्रमा प्रधान आप हैं। चंद्रमा शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा स्थिरता संबंधों में नहीं देता है। कोई ऐसा आ सकता है आपके जीवन में जो आपके हृदय को, आपके मन को जीत करके आपको बड़ा आघात पहुंचाए, यानी कि आपको धोखा दे। तो अगर नए नवेले संबंध में आप जुड़े हैं कर्क राशि वाले, तो आपको अभी और समय अपने आप को, अपने पार्टनर को, अपने संबंध को देना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सपने संजोना आंखों में अभी जो है उसको विराम देना पड़ेगा आपको। और थोड़ा सा परिस्थितियों, काल, समय के अनुसार अपने पार्टनर को परखना अभी आपके लिए जरूरी हो जाता है। व्यापार की दृष्टि से या नौकरी की दृष्टि से कैसे होने वाला है सर? देखिए, व्यापार की दृष्टि से यह वर्ष जो है अद्भुत रहने वाला है। व्यापार में वृद्धि होगी कर्क राशि वालों के लिए। आर्थिक रूप से अभी तक भी, पिछला वर्ष भी बहुत नेगेटिव नहीं था, लेकिन पिछले वर्ष में देखा होगा आपने कि बेवजह के व्यय सामने आए होंगे और उन व्यय पर यह वर्ष नियंत्रण लगा देगा। यानी कि आर्थिक रूप से जो है आपको मजबूत करने वाला वर्ष रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा जो है सहकर्मियों के साथ जो है समस्याओं
को झेलना पड़ सकता है, कुछ षड्यंत्र इत्यादि हो सकते हैं, उसको आपको अपनी समझदारी से जो है सामना करना पड़ेगा और उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं सर। बिल्कुल, देखिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। 2026 वर्ष या यूँ कह लीजिए कि नौ संवत्सर विक्रम संवत 2083 इनके लिए जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ लेके आ रहा है, सिंह राशि वालों के लिए। क्योंकि अब यहाँ पर तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि सूर्य का ही वर्ष है, लेकिन हमारी गणना, वैदिक गणना जो है, ज्योतिष का जो मूल है वह संस्कृत व्याकरण है और 9 संवत्सर से ही हम नए वर्ष की गणना करते हैं। तो अगर वैदिक ज्योतिष में राशियों के अनुसार हम गणना करें स्वाति जी, तो उसमें देखने को मिलता है सिंह राशि जो है सूर्य प्रधान और इकलौती राशि है जो सूर्य की प्रिय राशि है। तो सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, इनके प्रभाव में कमी हो सकती है, नौकरी में हैं ये तो इनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, इनका मान मर्दन करने का प्रयास लोग करेंगे, यानी कि इनको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप घर के मुखिया हैं, आपकी सिंह राशि है, तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, आपका मान सम्मान जा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए एक विषय में बहुत अच्छा है, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज लाइफ से निकल करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष के जो है मध्य में आते आते अप्रैल के बाद आपको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं अच्छे स्थान पर आपको नौकरी इत्यादि मिल सकती है, मनवांछित नौकरी मिल सकती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, रिजल्ट उनके फेवर में रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इस वर्ष को देखा जाए तो नए कार्य, नई जिम्मेदारियां मिल सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए अगर कंस्ट्रक्शन इत्यादि कर रहे हैं या फिर विशेष रूप से आप खाने पीने होटल इंडस्ट्रीज से हैं या जहां पर मेडिकल या केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य है, हॉस्पिटल है या किसी तरीके से केमिकल से जुड़े हुए कार्य आप करें, तो उनके लिए भी बहुत शुभकारी व्यापारिक दृष्टिकोण से रहने वाला है। मेटल इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा, खास करके जो है लोहे से जुड़े हुए व्यापार में थोड़ा सा समस्याएं आ सकती हैं सिंह राशि वालों के लिए। ओवरऑल व्यापारियों के लिए भी यह वर्ष सिंह राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 यानी कि 9 संवत्सर 2083 जो है थोड़ा सा अपने लिए, अपने नाम, अपने वजूद के लिए आपको संघर्ष कराएगा। यानी अब तक जो चीजें आसानी से आपको मिल गई थी, अब उसके लिए आपको कई गुना ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और आपको कई प्रकार के षड्यंत्र या विरोध का भी सामना, चाहे वह नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह सामाजिक कार्य हो, आपको करना ही पड़ेगा इस 9 संवत्सर में। लव लाइफ रहेगी सर इनकी। लव लाइफ के लिए अगर बात किया जाए सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि के लिए लव लाइफ बहुत ही अद्भुत रहने वाली है। अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में थे, वैवाहिक संबंधों में जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब तक लोगों का विरोध हो रहा था आपके लिए, तो अब उस रिश्ते को मंजूरी मिल सकती है, अपनों का साथ सहयोग मिल सकता है। लेकिन जो लोग नवविवाहित हैं उनके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। किसी तीसरे का हस्तक्षेप, क्योंकि सूर्य और शनि का प्रभाव शुक्र का रहेगा, थोड़ा सा भटकाव भी होगा और किसी और के हस्तक्षेप की वजह से संबंध जो है वह जो है बिखर सकते हैं या मानसिक दूरियां आ सकती हैं। तो थोड़ा सा नवविवाहित दंपतियों को संभल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से कन्वर्सेशन प्रॉपर तरीके से जरूर होना चाहिए, यह आपके संबंधों को मजबूती देगा। नवविवाहित लोगों की बात हो गई सर, जो ऑलरेडी अपना एक सेंचुरी मार चुके हैं, सेंचुरी नहीं एटलीस्ट दशक मार चुके हैं, उनके लिए भी बताइए सर। देखिए, जो पुराने संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में हैं, अगर संतान उत्पत्ति हो चुकी है उनके जीवन में, तो क्योंकि सूर्य पितामह है, तो ऐसी स्थितियों में जो इस 9 संवत्सर हैं उसमें देखने को मिलेगा कि संतान की वजह से, उनकी संतान की वजह से कुछ न कुछ दोनों में मतविरोध हो सकता है, निर्णयों में जो है चीज़ों में डिफर हो सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा तनाव आएगा, लेकिन वह बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगा। एक दूसरे के साथ जो है समय समय पर एक दूसरे के इमोशंस को साझा करना आपके संबंधों को मजबूत करेगा। 2026 9 संवत्सर में सिंह राशि वालों के लिए जो वैवाहिक दंपति हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि इस 9 संवत्सर में, क्योंकि शुक्र शनि का प्रभाव है, एक दूसरे के इमोशंस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो वह दूरियां वैचारिक
वैवाहिक रूप से ला सकता है और खास करके जो सबसे ज़्यादा मतभेद होगा वह संतान को लेकर के हो सकता है, उनके निर्णयों को लेकर हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। ये तो ओवरऑल मुझे लगता है सबके लिए लागू होता है सर। जी। नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जो नव संवत्सर का प्रभाव है, शुक्र शनि दोनों ही बुध के साथ, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि कहते हैं कि राजकुमार या बेबी प्लैनेट इसको कहा जाता है, जिसके साथ जिसके प्रभाव में यह रहता है उसके जैसा यह व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत रहने वाला है। पुराने रोग से किसी से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक अगर दवाओं से परेशान थे, डॉक्टर्स के पास जा कर के परेशान थे, तो 2026 नव संवत्सर जो है आपको जो है शुभता दे सकता है, दवाओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि विशेष रूप से हड्डियों के रोग से अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलता हुआ स्वाति जी दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से कोई बड़ा व्यय 2026 यानी कि नए संवत्सर में 19 मार्च के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके लिए पहले से ही अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको मजबूती देगा, उस कठिन परिस्थिति में भी आप विजयश्री हासिल कर लेंगे। नहीं तो आर्थिक संकट का थोड़ा-सा सामना मध्य वर्ष आते-आते जून जुलाई तक करा सकता है। ओवरऑल देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष जो है अच्छा रहने वाला है। जून जुलाई के बाद जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए खास करके जो लोग इस 2026 नव संवत्सर में गवर्नमेंट नौकरी में हैं, उनके लिए थोड़ा-सा षड्यंत्र से बचकर रहना है और खास करके उन लोगों के लिए जो कम समय में ज़्यादा कमाई चाहते हैं, उनके लिए समस्याएँ पैदा हो सकती हैं और नौकरी से भी उनको जो है तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर त्वरित जो है कमाई आप चाहते हैं और संतुष्ट नहीं हैं अपनी मिलने वाली सैलरी से, तो इस वर्ष थोड़ा-सा आप अपने ऊपर जो है नियंत्रण रखिएगा, यह आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है विशेष करके अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, विशेष करके जो है मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं या फिर अकाउंट से जुड़े हुए कार्य में हैं, तो उनके लिए बड़ा शुभकारी रहने वाला है। प्रभाव वृद्धि होगी, प्रमोशन इत्यादि 100% मिलेगा उनको, आर्थिक रूप से वह मजबूत होंगे। कन्या राशि वालों के लिए स्वाति जी जो नया संवत्सर है 2083 जो है विक्रम संवत, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आने वाली हैं वह आने वाली हैं कन्या राशि के माता-पिता संतान भाव से, क्योंकि जो है शनि का प्रभाव रहेगा मंत्री का, तो ऐसी स्थिति में संतान का हठी होना, जिद्दी होना और माता-पिता से विरोध करना, अगर आपकी संतान कन्या राशि की है तो भी यह दिखाई देगा और आप अगर कन्या राशि के हैं और आपकी संतान किसी भी राशि की हो तब भी यह इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा, विरोधाभास देगा ही देगा, क्योंकि कन्या राशि आपके संतान की होगी तो वही उसके ऊपर आ जाएगी, आपसे मत विरोध करा देगा, और आपकी है तो संतान के ऊपर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मत विरोध करा करके संतान का भटकाव देगा, संतान आपके मतों से अलग दिखेगी और कहीं न कहीं जिस चीज़ में आप सही चीज़ों में भी अगर विरोध करेंगे तो उसको लेकर के भी आपके विरुद्ध आपकी संतान खड़ी हो जाएगी। तो संतान पक्ष से थोड़ा-सा पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो 2026 नव संवत्सर अद्भुत रहने वाला है। हुँ, हुँ। पिछले वर्ष कह लीजिए या पिछले 2-3 वर्षों को कह लीजिए जो है वह कहीं न कहीं जो है मानसिक दूरियां बनाए हैं और वह दूरियां जो हैं वह इसी वर्ष घट करके कम हो जाएंगी। एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग की भावना आएगी और पति पत्नी के संबंध के रूप में अपनी ताकत भी आप पहचानेंगे इस नव संवत्सर में और एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हुए आगे आप बढ़ेंगे और वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुखद अनुभूति कराता हुआ यह नव संवत्सर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके विपरीत, क्योंकि शनि, शुक्र और बुध का प्रभाव बुध आपकी राशि पर है, तो ऐसी अवस्था में देखा जाएगा कि आपका लव पार्टनर बहुत ज़्यादा लोभी हो सकता है या
उसके अंदर जो है स्वार्थी भावना आ जाए और अपने लिए ही अपने सुख के लिए सोचे, ऐसी परिस्थिति में जो है एक स्थिति मध्य वर्ष के बाद ऐसी आ सकती है कि संबंध टूट सकता है और नए संबंधों की तरफ भी कन्या राशि वाले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाति जी, बेड़ा गर्क करवा दो कन्या वालों का। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है सर? विद्यार्थी जीवन के लिए जो है यह वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए अद्भुत रहेगा। खास करके वह बच्चे जो विशेष रूप से शोध कार्य में जाना चाहते हैं, जो है इसके साथ ही जो लोग सेना से जुड़े हुए जाना चाहते हैं, पुलिस सर्विसेज में, आईपीएस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष अद्भुत रहने वाला है। और अगर आपका कोई इंटरव्यू फाइनल है इस वर्ष में, आपका कोई एग्जाम है, तो उसमें 100% शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से थोड़ा सा जो है विद्यार्थियों को बस अपने जो है मित्र मंडली पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में, बुध शुक्र के प्रभाव में कोई ऐसा मित्र भी आ सकता है जिसके लिए पैसे कोई वैल्यू ना रखें और वह आपको भी भटकाव के रास्ते पर ला दे। तो अपने मित्रों का चयन जो है वह अपने अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार या अपने सामर्थ्य के अनुसार करना इस वर्ष जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए यह विशेष एक चेतावनी रहेगी, क्योंकि बुध जो है न्यूट्रल प्लैनेट है, एकदम से उसको नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। तो शुक्र और शनि के प्रभाव में ऐसा भी संभव है कि कन्या राशि के विद्यार्थियों का विपरीत लिंग के प्रति जो है भटकाव बढ़ जाए, जिससे कि मानसिक अस्थिरता आ जाए और उनके विद्यार्थी जीवन के लक्ष्य में रुकावट बने। तो थोड़ा सा भटकाव को नियंत्रण करना है, अपने मित्र मंडली पर नियंत्रण रखना है, आपको 100% सक्सेस दिला देगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। जी। तुला राशि स्वाति जी शुक्र प्रधान है और शुक्र ही राजा है, और कहिए कि राजा के परिवार से भी जुड़े रहिए या उसके राजमहल में रहिए, आप उसके सेवक बन के तब भी आप राज सुख कर लेते हैं। तो तुला जो है शुक्र की प्रधान राशि है। तो ऐसी अवस्था में 2026 का वर्ष जो है इनके लिए जो है शुभकारी रहेगा। खास करके जो यहाँ पर देखा जाएगा स्वास्थ्य के लिहाज से, अब तक पिछले खास करके एक वर्ष में इनको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, हेल्थ इश्यूज रहे हैं, कुछ पुरानी जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स जो रही हैं उनसे बहुत परेशान रहे हैं, उसमें सुधार होगा। दवाओं का बोझ कम होगा, दवाओं से मुक्ति तो नहीं मिलेगी स्वाति जी, लेकिन बोझ उसका कम हो जाएगा। इसके साथ ही तुला राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहने वाला है वह लोग जो गवर्नमेंट नौकरी में हैं। गवर्नमेंट नौकरी में अगर आप हैं, तुला राशि के जातक हैं, तो आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपको कोई महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी जा सकती है, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों के लिए अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें स्वाति जी, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा यह वर्ष जो है सावधान रहने का है। खास करके वह लोग तुला राशि के जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनर से धोखा मिलना, पार्टनर के द्वारा व्यापार पर आघात पहुंचाना, यह इस वर्ष पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। और 2026 के वर्ष में प्रयास यही करना है कि अपने व्यापार को कोशिश करना है कि अपने नियंत्रण में रखा जाए। बहुत ज़्यादा किसी के लुभावने बातों में आकर के उसको सहभागिता में ना लिया जाए। और मैं तो पूर्ण सलाह दूंगा कि किसी नई सहभागिता की तरफ तो कतई ही आगे इस वर्ष तुला राशि वाले ना बढ़ें, यानी नई पार्टनरशिप को प्रोसीड नहीं करना है। जो पुरानी है, जैसी स्थिति चल रही है उसको ही आगे बढ़ाना है, और उसमें भी आपको बहुत संभल करके आगे बढ़ना है, अंधविश्वास पार्टनर पर नहीं करना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से वैसे यह वर्ष अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए व्यापार में, तो वह लाभप्रद स्थिति में रहेगा, लाभ की स्थिति में आप रहेंगे, व्यापार लाभ में रहेगा। अटके हुए पैसे, अगर कहीं आपने कार्य किया था सरकार से जुड़ करके या कोई भी कार्य आपने किया हुआ था, उससे संबंधित धन जो है कहीं ब्लॉक है या अटका हुआ है, तो उसकी वापसी हो सकती है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। बात करें अगर तुला राशि के जो है पर्सनल लाइफ की,
तो उसमें विशेष करके इस वर्ष बड़े भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा सा खटास में आ सकते हैं। किसी विशेष रूप से पैतृक संपत्ति को लेके भी विवाद इस वर्ष कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और तुला राशि वालों के लिए पति पत्नी के संबंधों में मधुरता ला रहे हैं ग्रह जो है, और ग्रहों का स्वामित्व जो है। तुला राशि के लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में जो लोग नव दंपति हैं या पिछले वर्ष या 2 वर्षों में वैवाहिक जीवन में आए हैं, उनके लिए यह वर्ष जो है वह अपने परिवार कुटुंब को बढ़ाने के लिए इशारा करता है। तो जो है संतान के लिए भी विचार कर सकते हैं, परिवार कुटुंब में वृद्धि की प्लानिंग कर सकते हैं आप। इस वर्ष जो है खास करके अगर सबसे ज़्यादा जो इनको ख्याल रखना है वह लव लाइफ में रखना है। लव लाइफ में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। स्वाति जी, खास करके कन्याओं के लिए मैं यहाँ पर बहुत कठोरता से कहूँगा कि भावुकता में आकर के परिवार का त्याग करके कोई निर्णय ना लिया जाए, यानी परिवार के विरोध में आकर के कोई निर्णय ना लिया जाए, नहीं तो वह पछतावे का कारण बनेगा। अब अगर आप कितना भी गहरे संबंध में हैं, किसी भी प्रकार से प्रयास करिए अपने परिवार अपने कुटुंब को एक करके उनकी अनुमति लेकर के ही आप आगे बढ़ें, नहीं तो आने वाले जीवन में पछतावा हो सकता है और मानसिक तनाव भी मिल सकता है। अगर विरोध में आकर के कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ पर आपको समस्याएं उठानी पड़ेंगी। 2026 यानी नए संवत्सर में जो तुला राशि वालों के लिए एक और सबसे बड़ी सावधानी है कि शनि शुक्र के प्रभाव में थोड़ा सा नशे या फिर भौतिकता की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पर आपको नशे से दूरी बनानी है और बहुत ज़्यादा भोग विलासिता के प्रभाव में नहीं आना है। अपने जो मूल सुख सुविधाएं हैं, कुटुंब का सुख है, उसमें ही अगर आप खुशी तलाशेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो मान सम्मान पर भी चोट आ सकती है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। जी। वृश्चिक राशि मंगल की प्रधान राशि है, मंगल के स्वामित्व में रहती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है मिला जुला रहेगा। कुछ चीज़ों पर इन्हें प्रबल तनाव दे रहा है और कुछ चीज़ों में इनको शुभता भी प्रदान कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इनको शुभता किस चीज़ में दे रहा है। इनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। पिछले 2 वर्ष 3 वर्षों में जो पैसा इनका व्यापार में अलग अलग तरीके से लगा है या कह लीजिए डूबा है, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से वापस दिलाते हुए ग्रह दिखाई दे रहे हैं। यानी आर्थिक स्थिति में लाभ की स्थिति में आप आ रहे हैं। व्यापार में लाभ मिल रहा है। व्यापार में विस्तार भी इस वर्ष जो है वृश्चिक राशि वाले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पहलू नौकरी है। नौकरी के लिहाज से देखा जाए, अगर जो है वृश्चिक राशि वाले खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनको हो सकता है अगर पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं या दूसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ निराशा दे। लेकिन यह वर्ष जो है, यह नव संवत्सर जो है बीतते बीतते, अब नव संवत्सर की गणना 19 मार्च से ही करिएगा और 19 मार्च से अगले नव संवत्सर तक यह कहीं न कहीं इनको शुभता दे देगा। हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ तनाव दे, मानसिक रूप से जो है तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन अगर आप जो है काल परिस्थिति से लड़ करके द्वंद्व करके अगर आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, तो आपको शुभता दिलाएगा। इस वर्ष जो है नव संवत्सर में वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वाति जी जो सबसे ज़्यादा इनको सामना करना पड़ेगा कठिनाई का, वह है संबंधों में। विशेष करके जो है अपने वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे का आना, भटकाव होना, चारित्रिक भटकाव होना और वह प्रत्यक्ष जो है आपके पार्टनर के सामने आ जाना, यानी गुप्त संबंधों का जो है भाव और उसके राज का खुलना, यह पूर्ण रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा, साथ ही आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। मैं इसलिए भी बताता हूँ स्वाति जी कि लोग अगर हैं सिर्फ डर से, कुटुंब को बचाने के डर से भी अपने अंदर अगर चारित्रिक सुधार कर लें तो हो सकता है ग्रहों का प्रभाव कुछ बदल जाए और शुभता दे दे। तो ऐसी अवस्था में अगर आपके अंदर चारित्रिक भटकाव है तो 2026 के नव संवत्सर में बहुत संभल कर रहना है और
अब तक आप अगर लोगों को प्रयोग की वस्तु, खास करके मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इस तरीके का विचार रखता है, वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह सामने वाले को प्रयोग की वस्तु समझता है। तो अगर आप अब तक किसी को प्रयोग की वस्तु समझते थे, तो हो सकता है वह प्रयोग की वस्तु आपके खिलाफ भी षड्यंत्र कर दे और आपको जो है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े। तो आपको सावधान रहना है, चारित्रिक रूप से अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। एक विशेष चीज आपको और ख्याल करना है कि इस वर्ष आपको आर्थिक रूप से जो है सावधानियां बरतनी है। किसी विवादित जमीन इत्यादि की खरीद फरोख्त नहीं करनी है, विवादित प्रॉपर्टी, विवादित चीज में हाथ नहीं डालना है, तीसरे के विवाद में जाकर के आपको हाथ नहीं डालना है, वहां भी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सावधानी और रहेगी इस वर्ष, इनको खास करके स्वास्थ्य के लिहाज से इनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्लड से संबंधित, ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ समस्याएं, या फिर जो है स्किन से संबंधित, नसों से संबंधित कुछ इनको समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उन पे खास करके इनको सतर्कता के साथ उचित डॉक्टरी सलाह, मेडिकल की फैसिलिटी का लाभ इनको लेना चाहिए और यही इनके लिए उचित इलाज भी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस वर्ष जो है नव संवत्सर में एक बहुत बड़ी शुभता मिल रही है कि अगर वृश्चिक राशि के लोग राजनीतिक या सामाजिक कार्य में पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो यह वर्ष जो है मध्य के बाद जो है, जुलाई के बाद जो है, इनके जो है जीवन में अद्भुत चमत्कारी रूप से इनके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाता हुआ स्वाति जी नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स रह गए सर, हाँ जी, स्टूडेंट्स रह गए। जी बिल्कुल, विद्यार्थी को कैसे छोड़ा जा सकता है, वही भविष्य है। और अच्छा किया आपने इसको याद दिलाया। विद्यार्थी जीवन में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, वह खास करके जो मेडिकल के क्षेत्र में, जो मेडिकल से जुड़ा हुआ या मेडिकल के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से वह अपना जो है चयन कर रहे हैं, उनके लिए अद्भुत रहने वाला है, उनको लाभ की स्थिति में ला रहे। और अगर एक दो फेलियर अब तक आपको मिली है, तो यह वर्ष जो है निराशा को आशा में बदलता हुआ और फाइनल जो है रिजल्ट दिखाता हुआ नजर आएगा। खास करके अगर आप डॉक्टर्स बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में शोध करने या मेडिकल के क्षेत्र में अध्यापन इत्यादि का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर भी शुभतापूर्ण जो है दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए या जो लोग न्यायिक क्षेत्र से, यानी कि पीसीएसजे इत्यादि की तैयारी, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। स्वाति जी, बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि गुरु प्रधान है। गुरु का कोई भी शत्रु नहीं है, गुरु हर किसी को मित्र समझता है। तो ऐसी अवस्था में गुरु का शत्रु कोई नहीं है। लेकिन जो है गलत विचार जो है गुरु परंपरा का भी शत्रु है और गुरु का भी शत्रु है, ना चाहते हुए भी। तो ऐसी अवस्था में धनु राशि वालों के लिए शुक्र शनि के प्रभाव में जो है नव संवत्सर के, यह देखना जरूरी हो जाएगा कि इनके लिए स्वास्थ्य में तो लाभ दिला रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य में लाभान्वित कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत निर्णय, गलत संगत, भटकाव इनको नई समस्या देना शुरू कर देगा, नई समस्याओं को उत्पन्न करेगा, जो इनके आने वाले समय में नव संवत्सर बीतते बीतते स्वास्थ्य, शरीर, मन हर तरीके से इनको प्रभावित करेगा, तोड़ने का काम करेगा। धनु राशि वालों के लिए बात करेंगे इनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से और नौकरी के दृष्टिकोण से। स्वाति जी, व्यापारिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है मिला जुला प्रभाव रहेगा। नए कार्य, नए अनुबंध तो इनके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई जिम्मेदारी, नए व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कोई न कोई ब्लॉकेज का सामना इनको इस वर्ष जरूर करना पड़ेगा। कार्य करने के बाद भी जो है वह धन हाथ में ना आना एक निराशा या कह लीजिए कि आत्मबल में कमी करेगा, जो इनके कार्य को भी प्रभावित करेगा। व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से व्यय बढ़ेगा और आर्थिक संकट भी व्यापार पर आ सकता है। बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो प्राइवेट नौकरी में जो कार्यरत हैं, जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह संवत्सर थोड़ा सा तनाव दे सकता है। आर्थिक रूप से उनकी नौकरी पर कुछ जो है समस्याएं आ सकती हैं, या हो सकता है कि एक नई शुभता के लिए
कुछ महीने कुछ दिन जो है वह इनको तनाव में रखे या खाली भी बिठा सकता है। उसके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे यह संवत्सर बीतेगा वैसे वैसे आपके नौकरी पेशा जीवन में सुधार होगा और एक अच्छी स्थिरता के साथ एक नई दिशा का भी चयन करने में आप कामयाब होंगे। बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए गुरु की प्रधान राशि है। जो लोग, जैसे स्वाति जी आपका क्षेत्र है एक होस्ट का, एक एंकर का, या ज्योतिष गुरु के रूप में, या वह लोग जो कंसल्टेंसी बेस्ड व्यापार हम्म, कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष, यह नव संवत्सर अद्भुत रहने वाला है। उनके लिए प्रभाव वृद्धि करेगा, आर्थिक रूप से मजबूती देगा। लेकिन इस वर्ष में खास करके थोड़ा सा जो लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, या फिर विशेष रूप से केमिकल या दवाओं का काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा समस्याएं दे सकता है, तनाव दे सकता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो उसके लिए पहले से उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन का। हम्म, धनु राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत जीवन में जो है माता पिता से थोड़ा सा विरोधाभास ला सकता है, विरोध की भावना आपके अंदर आ सकती है। और इसके साथ ही अगर बात करें मैरिड लाइफ की, तो वैवाहिक जीवन में यह वर्ष जो है सुधार लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अब तक दूरियां और मतभेद आपके संबंधों में थे, वह एक एक करके जैसे जैसे आपके बीच संवाद बढ़ेगा वैसे वैसे वह दूरियां जो हैं कम होती हुई दिखाई देंगी और प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगी, जिससे कि संबंधों में मधुरता आएगी। लव लाइफ के लिए यह वर्ष जो है धनु राशि वालों के लिए बहुत मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर के कि यह सही है या नहीं। इस भ्रम में ही पूरा जो है साल यह निकल नौ जाएगा। संवत्सर आप बिता सकते हैं। नया वर्ष जो है स्वाति जी धनु राशि वाले बिता करके हो सकता है कि नई तलाश या उसी संबंध पर स्थिरता के लिए भी विचार करते हुए दिखाई देंगे ये। बहुत अच्छा सर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि शनि प्रधान राशि है हम्म, और शनि ही मंत्री है नौ संवत्सर का। तो ऐसी अवस्था में मकर राशि वालों के लिए बड़ा शुभकारी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए वैसे भी पिछले 2 वर्ष, क्या मैं कहूँ 2.5 वर्ष जो है बड़ा तनावग्रस्त रहा है। मकर राशि वालों के लिए 2026 का जो नौ संवत्सर है वह कुछ विषयों पर बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। खास करके स्वास्थ्य के लिहाज से जो है बहुत लाभकारी रहने वाला है। बीमारी से छुटकारा मिलेगा, दवाओं से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही बात करें व्यापारी दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, तो व्यापारी बंधुओं को लाभ की स्थिति में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में लाभ मिलेगा, नए सरकारी अनुबंध इत्यादि इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्राप्त होंगे। नए कार्य, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और व्यापार विस्तार करते हुए भी दिखाई आप देंगे। इसके साथ ही लंबे समय से जो व्यापार में आर्थिक समस्या चली आ रही थी, आर्थिक संकट का सामना जो आप कर रहे थे, जूझ रहे थे, उससे भी यह नौ संवत्सर मुक्ति दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया पार्टनर, कोई नया सहभागी आपके पास आ सकता है, जुड़ सकता है, जो आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्त करा सकता है। बात मकर राशि वालों के लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए खास करके जो है प्राइवेट नौकरी में जो लोग हैं, उनके लिए मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही शुभकारी रहने वाला है यह नौ संवत्सर। पदभार या कह लीजिए कि आर्थिक रूप से वृद्धि यह वर्ष दिखा रहा है, लाभ की स्थिति में रहेंगे। और अब तक जो नौकरी में समस्याएं चल रही थी, स्थिरता नहीं आ रही थी, इस वर्ष आपका जो परिवर्तन होगा वह आपको एक स्थिर परिवर्तन की तरफ इशारा करेगा। और स्थिरता के साथ जो है आप अपना 100% भी अपने कार्य क्षेत्र को दे पाएंगे, जिससे आपके प्रभाव में आपके कार्यस्थान पर वृद्धि कराते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना होगा, थोड़ा सा मकर राशि वालों के लिए अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा बचकर रहना होगा। अपनी सभी बातें, अपने सभी इमोशंस, अपने भाव जो है हर किसी को हर स्थिति परिस्थिति में साझा नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ सहकर्मी जो है छल कपट की भावना से कुछ आपको उलझाने का प्रयास कर सकते हैं।
बात करें मकर राशि वालों के लिए जो है पर्सनल लाइफ के लिए, तो पर्सनल लाइफ में यह नौ संवत्सर जो है शुक्र प्रधानता में संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ा रहा है, संबंधों में करीबियां बढ़ाएगा, दूरियां कम करेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का जो है वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई मैटर चल रहा था, तो उसमें भी आपको जो है मुक्त करता हुआ, लाभान्वित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी मुकदमे से मुक्ति मिलेगी, लाभ की स्थिति में आप आएंगे। मानसिक तनाव व्यक्तिगत जीवन को लेकर के जो है शून्य हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए अगर बात किया जाए लव रिलेशनशिप की, तो नए संवत्सर में एक नए संबंध, एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत का आप विचार करेंगे और नए संबंध को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे सपने सजो करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे नए संबंध में। मकर राशि वाले इस समय जो है नए संवत्सर में संबंध के विषय में थोड़ा सा जो है भ्रम की स्थिति में भी आप रह सकते हैं, जिससे कि सही और गलत, सही पार्टनर या गलत पार्टनर का चयन करने में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे स्वाति जी विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थियों के लिए मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभतापूर्ण समय है। यह समय लक्ष्य की सिद्धि का है। अब तक जो भटकाव था उसको आप नियंत्रित करेंगे। अपने आत्मबल, अपने विश्वास, अपने मन को मजबूत करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य सिद्धि की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी अगर आपका लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि तैयारी करने वाले बच्चे, या फिर जो है विदेश में जाकर के अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए, जो विदेश में जाकर अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अगर रुकावटें आ रही थी तो 2026 के इस नव संवत्सर में वह समस्याएं दूर हो सकती हैं। विदेश योग का प्रबलता पूर्वक इस वर्ष इस नव संवत्सर में योग दिखाई दे रहा है। स्वाति जी सर, नेक्स्ट राशि। जी, अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि प्रधान है स्वाति जी, लेकिन कुंभ राशि के स्वभाव, कुंभ राशि का जो प्रभाव है वह मकर से अलग है। और कुंभ राशि के लिए नव संवत्सर 2026 का जो 2083 विक्रम संवत लग रहा है, उसका प्रभाव अगर देखेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए जो यह संवत्सर है वह मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, स्वास्थ्य के कारणों में। स्वास्थ्य के कारणों से देखा जाए तो यह नव संवत्सर इनके लिए जो है छोटी मोटी बीमारियों से जो है उलझाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ न कुछ दिक्कतें इनको इस नव संवत्सर में बनी रहेंगी। बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतें ही इनको उलझन दे सकती हैं और डॉक्टर्स और दवाओं के चक्कर में आकर के मानसिक रूप से इनको परेशान करके, उलझा करके जो है मानसिक पीड़ा देती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की, सबसे पहले बात करें इनके पारिवारिक संबंधों की, उसमें माता पिता भाई बहनों के साथ जो है वैचारिक मतभेद कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े भाई बहनों के साथ तो संबंध जो है टूटने के कगार पर भी आ सकते हैं। माता पिता के साथ भी थोड़ा सा मतविरोध इस नव संवत्सर में बना रहेगा। बात करते हैं इनके प्रोफेशनल लाइफ, विशेष करके व्यापार के लिए। सबसे पहले व्यापारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए यह जो संवत्सर है यह बहुत प्रभावी रहने वाला है। खास करके वह लोग जो सरकार से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या फिर वह मेटल का कार्य कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं या फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो है, वहाँ पर इनको लाभान्वित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रभाव वृद्धि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से भी कुंभ राशि वालों को मजबूती दिला रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सावधान रहना है उन लोगों के लिए जो लाइजनिंग का कार्य कर रहे हैं, जो लोग विशेष रूप से किसी गलत तरीके से धनार्जन करने में लगे हुए हैं, वह लोग जो शेयर बाजार, सट्टा बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। कोई आकस्मिक बड़ी हानि होती हुई इस नए संवत्सर में कुंभ राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर पहले से ही वह नियंत्रित कर लेंगे, कहते हैं कि उतना ही नमक
खाया जा सकता है या खाया जाए जितना हम बर्दाश्त कर सकें या स्वाद को ना मारे हुए। तो उसी तरीके से उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकें, जितना आपके परिवार को, आपके व्यापार को और आपको डिस्टर्ब ना करे या आपके लिए उचित होगा। बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए वह लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, खास करके जो है पुलिस सर्विसेज में हैं, उनके लिए बड़ी सावधानी बरतना पड़ेगा। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, नौकरी में तनाव मिल सकता है, सहकर्मियों द्वारा या फिर उच्चस्थ अधिकारी द्वारा कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है जिसकी वजह से आपका मान-मर्दन हो सकता है। उसके लिए भी आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएँ और बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट नौकरी में अगर आप हैं, लंबे समय से आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आप प्रतीक्षारत हैं, बहुत प्रयास किया है आपने, लगातार विफलता मिली है, तो इस नव संवत्सर में अगर आप प्रयास करते हैं, तो आपको मनवांछित स्थान पर जो है परिवर्तन मिल सकता है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। बात करते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए व्यक्तिगत जीवन में लाभप्रद स्थिति में आएँगे। कोई बड़ी जो है पुश्तैनी संपत्ति इत्यादि का, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पक्ष से कोई संपत्ति या आकस्मिक लाभ की संभावनाएं इस नव संवत्सर में बढ़ रही हैं। छोटे भाई या बहन से आपको आर्थिक बल, आर्थिक सहयोग और मानसिक रूप से सहयोग सपोर्ट पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी के साथ इस वर्ष जो है, इस नव संवत्सर में संबंध थोड़ा-सा बिगड़ सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं। खास करके आपका चारित्रिक भटकाव या किसी के प्रति लगाव जो है, किसी तीसरे की जो है एंट्री आपके लाइफ में आपके संबंधों को बर्बादी की तरफ, बर्बादी की दिशा में ले जा सकती है, तो इससे आपको थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। लव लाइफ की बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो 2026 के नव संवत्सर में लव लाइफ वालों के लिए बहुत संभल कर रहना है। आपको अभी थोड़ा-सा वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो अभी और विराम देना है। इस वर्ष आप अपने आप को संयमित करके आगे बढ़िए। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई भी फैसला अपने जीवन से संबंधित ना लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में आपके संबंधों को तोड़ने का प्रयास आपका कोई करीबी इस वर्ष कर सकता है, तो उसको भी आपको समझदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ उचित संवाद के साथ निपटाने का प्रयास करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें विद्यार्थी जीवन के लिए जो स्टडी लाइफ में है, इसको 2 हिस्सों में बाँट करके स्वाति जी हम लोग चलेंगे। पहला, वह लोग जो अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, यानी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके जीवन में थोड़ा-सा भटकाव आ सकता है, गलत संगत के शिकार हो सकते हैं, नशे की तरफ भी रुझान हो सकता है और उनको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत खुद से भी है और उनके माता-पिता को भी रहेगी। जो कुंभ राशि के बच्चे हैं, उनको थोड़ा-सा ख़्याल आपको अतिरिक्त करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो लोग एजुकेशन से निकल कर के नई नौकरी की, नई दिशा की तलाश में हैं और आर्थिक रूप से जो है मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए यह वर्ष जो है शुभतापूर्ण है। जो है नई नौकरी की तरफ रुझान जो है कराता हुआ दिखाई दे रहा है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं, वहाँ पर उनको सफलता दिलाते हुए ग्रह और नक्षत्र जो हैं पूर्ण रूप से कालखंड में इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्वाति जी। आखिरी राशि की तरफ बढ़ते हैं सर, मीन राशि। बहुत बहुत प्रतीक्षा करते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वालों के लिए अगर बात किया जाए इस नव संवत्सर की, विशेष रूप से गुरु का स्वामित्व रहेगा, गुरु अतिचारी रहेंगे और इस वर्ष कई गोचर होने वाले हैं गुरु के। वैसे देखा जाए तो एक लगभग 11 से 13 महीने जो है गुरु एक ही राशि में रहते हैं स्वाति जी, लेकिन इस वर्ष अतिचारी गुरु जो है 2 से 3 गोचर करेंगे और विशेष रूप से उसका प्रभाव इनकी राशि पर भी देखने को मिलेगा। स्थिरता की तलाश में रहेंगे वह लोग जो विद्यार्थी जीवन में हैं या जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, वह लोग भी स्थिरता की तलाश करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में क्षणिक परिवर्तन होंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, आपका मन भी भटकाव की तरफ रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए मीन राशि वालों के लिए, तो थोड़ा-सा यह चलयमान रहेगा, यानी कि लाभ की स्थिति जो है देखने के लिए हो सकता है आपको बड़ा परिश्रम करना पड़े। व्यर्थ व्यय होगा इस वर्ष मीन राशि वालों के जीवन में, चाहे वह नौकरी पेशा हो, चाहे वह जो है व्यापार में हो। व्यर्थ व्यय की तरफ इशारा कर रहा है, पैसे की बर्बादी कराएँगे। इस वर्ष जो है
कोई कानूनी अड़चन भी, किसी प्रकार से कोई कानूनी वाद विवाद भी जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। मीन राशि वालों के लिए अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और लंबे समय से संतान को लेकर परेशान थे, मेडिकल का सहारा ले चुके थे, वहाँ से निराशा मिल गई थी, सारे उपाय कर लिया था, उससे भी निराशा थी। तो एक बार पुनः यह 9 संवत्सर जो है आपको नई उम्मीद जो है देगा और अगर आप नई उम्मीद, नए आत्मबल के साथ इस वर्ष में प्रयास करते हैं तो भगवती आपका जो है, आपका आंगन नई किलकारियों से ज़रूर गूंजेंगी और यह आशीर्वाद भगवती ज़रूर आपको देंगी। मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष प्रेम संबंधों में बहुत संभल कर रहना है। जिस पर आप आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वह हो सकता है कि आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ लाभ के लिए जुड़ा हो और इस वर्ष आपको धोखा मिलने की भी संभावनाएँ हैं और प्यार में धोखे की वजह से मानसिक पीड़ा, मानसिक रूप से आपको उलझन मिलने की पूर्ण रूप से ग्रही संयोजन इशारा कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत इस वर्ष, इस नव संवत्सर में रहने वाली है स्वाति। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी हमें मिली। उम्मीद करती हूँ कि सबको अपनी राशियों के हिसाब से कुछ अच्छा सुनने को मिला होगा। कुल मिला के बढ़िया रहने वाला है साल। अंक ज्योतिष पे हमारी बात रह गई क्योंकि जब हमारी बातें शुरू होती हैं तो वो खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि टॉपिक ही इतना वृहद है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं बात करने को। बहुत बृहद है और स्वाति जी, मैं ये निवेदन भी करूँगा आने वाले वर्ष में जो है कि प्रेडिक्शन को वास्तविक गणना के अनुसार रखा जाए और मुझे लगता है कि जितना समय हमने 12 राशियों को दिया है, उतना सिर्फ एक राशि के लिए ही डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए है, बिल्कुल सही बात है। गणना के साथ कि अब इस महीने में सूर्य शुक्र कहाँ रहेगा, सूर्य, क्योंकि कुछ ग्रह हर महीने चाल बदलेंगे, तो इकट्ठे 12 महीने को 4 लाइनों में डिस्क्राइब करना एक ज्योतिषी के लिए भी बड़ा कठिन कार्य है। जी। तो ऐसी अवस्था में हमें लगता है कि ज्योतिष के मूल को और समझ करके हमें और इसका जो है विस्तार करने की जरूरत है और सत्यता के साथ परोसा जाए, भ्रम ना परोसा जाए, झूठ ना परोसा जाए। बिल्कुल सही। इसका प्रयास हर ज्योतिषी को करना चाहिए जो भी ज्योतिष कार्य से जुड़ा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। अंक ज्योतिष पे फिर मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जो इतनी अच्छी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे आचार्य लोग की देखी हैं, वीडियोस भी देखी हैं, पॉडकास्ट भी देखे हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच जो होता है उसके साथ में सर ने प्रेडिक्शंस दी हैं और बातें बताई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पूरे पॉडकास्ट में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में लिखिए, और किसी टॉपिक पे अगर आप सर से चाहते हैं पॉडकास्ट तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम ज़रूर उस पॉडकास्ट को लेके हाजिर होंगे। इस पॉडकास्ट को अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो अंक ज्योतिष पे भी हम बहुत ही जल्दी नया पॉडकास्ट लेके आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और जैसे कि सर ने कहा, कुल मिला के ये साल उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन ओवरऑल नटशेल में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। नमो नारायण।